नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। तो हमें क्या करना है, एक सीआर सर्किट लेना है और उसके अंदर देखना है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले हमने एलआर सर्किट देखा था, अब ये सीआर सर्किट हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कैपेसिटर और एक ले लेते हैं रजिस्टर। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं सी के साथ, इसको हम आर के साथ, और एक पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर एक बैटरी लगा लेते हैं। ये जो बैटरी है इसकी ईएमएफ हम ई मान लेते हैं और इसी सर्किट के बीच में हम एक की लगा लेते हैं के। अगर इस की को क्लोज करेंगे तब ये सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ से करंट फ्लो करेगा, और अगर इस की को हम हटा लेंगे यानी कि खाली रखेंगे इसको, तो यहाँ पर सर्किट ब्रेक रहेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब मान लेते हैं कि जैसे ही हमने इस की को लगाया, की यहाँ पर हमने इंसर्ट की, तो यहाँ पर जो बैटरी जो ईएमएफ ई कनेक्टेड है यहाँ पर, तो वो क्या करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। कैपेसिटर की कोई भी कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं हम, तो इस कैपेसिटर को वो चार्ज करेगी, ग्रेजुअली उसको चार्ज करती रहेगी। अब किसी भी समय, किसी भी इंस्टेंट हम मान लेते हैं, मान लीजिए टाइम टी पर जो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर वो क्यू मान लेते हैं। इसी तरह से जो करंट है उस समय पर वो मान लेते हैं आई है इस सर्किट के अंदर। ये आप समझे, कोई भी टाइम हमने टी ले लिया, एट एनी टाइम टी, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर सी जो क्यू है इस कैपेसिटर सी के ऊपर ले लिया, और जो सर्किट में करंट है वो आई हमने ले लिया। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें अक्रॉस कैपेसिटर और अक्रॉस रेजिस्टेंस या रजिस्टर, तो वो क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर Q इक्वल टू C इंटू V, यहाँ से V की वैल्यू को निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू वो हो जाएगी Q बाय C, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर हमें मिलता है Q बाय C। इसी तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R है वो तो हमें पता ही है, वो हमने निकाला था, V इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। और अगर हम E मान रहे हैं, EMF जो है हमारा सोर्स का या बैटरी जो भी हम ले रहे हैं, तो ये जो है E इन दोनों सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू आ जाएगा Q बाय C प्लस IR, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक केस ले कि जब ये इसको चार्ज कर रहा है इस कैपेसिटर को, और ये जो चार्ज है यहाँ पर कैपेसिटर पे इतना आ जाता है कि वो फुली चार्ज हो जाता है, उसको हम मान लेते हैं जो क्यू है, यानी कि जो क्यू था चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, फुली चार्ज के लिए हम मान लेते हैं कि वो क्यू नोट है, कि ये फुली चार्ज हो जाता है, यानी कि क्यू नोट चार्ज इसके पास आ जाता है, फुली चार्ज हो गया, यानी कि मैक्सिमम हो गया। तो जो चेंज इन करंट है इस सर्किट के अंदर, तो वो हमारा किसके बराबर होगा, डी क्यू बाई डी टी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो है चार्ज को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो किसके बराबर होगा, जब ये मैक्सिमम चार्ज हो ही गया। अब यहाँ तो चेंज इन जो चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा ही नहीं, यानी कि वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसी रिलेशन में हम I को जीरो पुट कर सकते हैं और E की वैल्यू को निकाल सकते हैं, Q को Q नोट पुट कर देंगे। ध्यान से समझिए, I को जीरो पुट कर देंगे, Q को Q नोट पुट कर देंगे, यानी कि मैक्सिमम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम I को जीरो, Q को Q नोट पुट करेंगे, E की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी Q नोट बाय C। अब इस E की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस ही रिलेशन के अंदर, यानी कि Q नोट बाय C को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, Q नोट बाय C इक्वल टू ये क्या है, QC प्लस IR। ये रिलेशन हमारे पास आ जाती है, इसको याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, Q नोट बाय C इक्वल टू Q बाय C, और I की वैल्यू हमने क्या ली थी, I जो किसके बराबर है, dQ बाय dt के बराबर है, यानी कि चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके बराबर है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे dQ बाय dt, और यहाँ पर ये आ जाएगा R इसके साथ। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये Q वाली टर्म है इसको भी इस तरफ ले आते हैं, यानी कि चार्ज वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, तो Q नोट माइनस Q और डिवाइड में C दोनों के हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। और इस तरफ क्या रह जाएगा, ये dQ बाय dt इंटू R, ये रह गया। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये जो चार्ज वाली टर्म है dQ के नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dQ बाय Q नोट माइनस Q, ये आ गया। और यहाँ जो dt है यानी कि वो उस तरफ जाएगा, और RC इसके नीचे आ जाएगा।
तो dt जो है डिवाइड में RC, ध्यान से देखिए ये इसके नीचे आया, अब ये R इस तरफ जाएगा, RC हो जाएगा और dt ऊपर चला जाएगा, तो ये हमें मिलता है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, यानी कि इसको विद रिस्पेक्ट टू क्यू कर देंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे टाइम के साथ। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे डी क्यू नोट माइनस क्यू आ गया, और इक्वल टू यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन डी टी बाई आर सी, यही है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस क्यू के लिए माइनस तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, log e क्यू नोट माइनस क्यू, यही आएगा। इसके लिए माइनस बाहर आ गया, log e क्यू नोट माइनस क्यू, यानी कि डी क्यू बाई क्यू नोट माइनस क्यू है, तो log में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ dt के लिए क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो t बाई आर सी आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा k। तो अब इस k की वैल्यू को पहले तो हम निकाल लेते हैं। k की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, जब हम t की वैल्यू को 0 पुट कर दें, यानी कि एट टाइम एनी जो t जब 0 था तो q कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सर्किट के अंदर जो चार्ज है वो भी तो 0 होगा। अगर हम स्टार्टिंग का टाइम ले रहे हैं, जब की को हमने सिर्फ प्रेस करने ही वाले हैं स्टार्टिंग में, t इक्वल टू जब 0 है तो q तो 0 होगा। तो यहाँ पर हम t को 0 पुट कर देते हैं और q को भी 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा हमारे पास, माइनस log e क्यू नोट बच जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 0, यानी कि यहाँ पर ये सिर्फ k बचा। k की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, इस k की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसी टर्म में, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log माइनस का log e, ये क्या है, क्यू नोट माइनस क्यू है, इक्वल टू ये क्या है, t बाई आर सी है, और इस k की वैल्यू आई माइनस का log e क्यू नोट, यही वैल्यू आई, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो है टर्म, इस टर्म को इस तरफ ले आते हैं हम, या ऐसा करें कि जो माइनस का साइन हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log e क्यू नोट माइनस क्यू हो गया, क्योंकि यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी, तो ये माइनस से जब मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि ऐसा कर लिया, देखिए ध्यान से, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये तो प्लस हो गया। अब ये जो माइनस है ये क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का t बाई आर सी हो गया। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, और इस प्लस को जब इस तरफ ले आएंगे ये फिर से माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, log e क्यू नोट, यही आ गया log e क्यू नोट इक्वल टू माइनस t बाई आर सी। अब log e और माइनस log e क्यू नोट, तो ये जो है क्यू नोट माइनस क्यू माइनस log e क्यू नोट है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड के अंदर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं log e, और यहाँ पर ये क्या आ गया, क्यू नोट माइनस क्यू, और डिवाइड में क्या आ गया, क्यू नोट, और इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस t बाई आर सी, यही है। अब यहाँ पर इस log को इस तरफ ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, क्यू नोट माइनस क्यू डिवाइड में क्यू नोट इक्वल टू ये e की पावर इस तरफ आ जाएगी, e की पावर माइनस t बाई आर सी, यही आ गई। अब यहाँ पर हम इसको अलग अलग से कर लेते हैं, क्यू नोट बाई क्यू नोट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस क्यू बाई क्यू नोट आ गया, यानी कि क्यू नोट को इसके नीचे लिया पहले, फिर इसके नीचे लिया, और यहाँ पर ये क्या है, माइनस e की पावर माइनस t बाई आर सी, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम क्यू बाई क्यू नोट की वैल्यू को निकालें, क्यू बाई क्यू नोट की वैल्यू को, या कहें कि इसको उस तरफ ले जाएं, ये उस तरफ आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई आर सी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम टाइम कांस्टेंट को लें, जो हम टाउ लेते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था एलआर सर्किट के अंदर, तो यहाँ पर हम उसको लेंगे आरसी के बराबर, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को ले रहे हैं, तो आरसी के बराबर लेंगे। तो जब टाउ को हम आरसी के बराबर लेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 बाई आर सी है, तो ये कि हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्यू नोट 1 माइनस e की पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का t बाई टाउ हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बाई में है ना, तो टाउ जो है नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस रिलेशन को निकालेंगे, और ये जो रिलेशन है इसके थ्रू जो है, इस इक्वेशन के थ्रू हम जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है थ्रू रजिस्टर R, ये देख सकते हैं कि ये उसके लिए रिलेशन आती है। अगर इस t की वैल्यू को हम RC पुट कर दें
तो क्या होगा, टाउ भी किसके बराबर है, आरसी के, टी की वैल्यू भी आरसी पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, क्यू बाय क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर -1 आ जाएगा। क्यू बाय क्यू नॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाय ई आ जाएगा, यही आएगा। और क्यू बाय क्यू नॉट ई की वैल्यू को पुट कर देंगे। ई की वैल्यू हमने पहले भी बात की थी 2.718 होती है, ये पहले हम निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.368 आ जाएगा। और जब इसको माइनस करेंगे ये क्या आ जाएगा, 0.632 आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसको परसेंट में लिखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, क्यू बाय क्यू नॉट इक्वल टू 63.2% आ गया, अगर परसेंटेज में हम इसको लिखते हैं। और यहाँ से क्यू की वैल्यू को निकालें तो क्यू किसके बराबर आ गया, 63.2% क्यू नॉट के बराबर आ गया। तो अगर हम टी की वैल्यू को आरसी पुट करते हैं तो जो क्यू है हमारा 63.2% क्यू नॉट के बराबर आ जाता है। यहाँ हम टाइम कांस्टेंट को किस तरह से दिखा सकते हैं, जो टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट जो है इसको डिफाइन करने के लिए सीआर सर्किट के, तो वो टाइम हम लेते हैं जिसके अंदर जो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर ग्रो होता है 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने ये रिलेशन निकाली थी ये आपको याद रखनी है, यानी कि क्यू जो है 63.2% क्यू नॉट के है। जो हमारे पास रिलेशन है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, इसके अंदर अगर हम देखें क्यू जो है क्यू नॉट के बराबर कब होगा, यानी कि जो चार्ज है मैक्सिमम कब होगा, जब ये टर्म जो है हमारी 0 होगी, यानी कि ई माइनस टी बाई टाउ जो है वो हमारी 0 के बराबर होगी। और ये 0 के बराबर कब होगी, जब t जो है टाइम हमारा इन्फिनिटी होगा, तभी होगा। यानी कि जो कैपेसिटर है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को कब अटेन करेगा, इनफाइनाइट टाइम में अटेन करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो ये इनफाइनाइट टाइम यहाँ पर दिखाता है इस रिलेशन के थ्रू। तो जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है विद टाइम अगर हम देखें तो उसके लिए भी हम एक ग्राफ को शो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो क्यू और टी के बीच में बनता है। क्यू और टी के बीच में मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या ली है, हम मान रहे हैं क्यू नॉट। तो यहाँ पर जो देखिए ई की पावर है, तो जो ग्राफ है हमारा इस तरह से जो है एकदम से इस फॉर्म के अंदर चलेगा। तो यहाँ पर जो चार्जिंग है कैपेसिटर की इस तरह से इस ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे, क्यू और टी के बीच में जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है विद टाइम के साथ इस तरह से होगी, यानी कि इस तरह से एकदम से राइज करेगी। तो ये थी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।